Assalamualaikum and very good morning students. Welcome to MCPS online classes. Hope you all are good. So students, uh, today we will continue our chapter number 7. हमने चैप्टर 7 जो है वो चेंजिंग सोसाइटी जो है न्यू कास्ट यहाँ तक हमने रीड कर लिया था और हमने ये पढ़ना था आगे कि किस तरीके से दो एग्जाम्पल जो हैं हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पार्ट जो हैं दो एग्जाम्पल जो है हमें बताए हैं और उसको हम कंटिन्यू करते हैं. A closer look. The Gonds. The Gond lived in a vast forested region called Gondwana, or country inhabited by Gonds. They practiced shifting cultivation. Shifting cultivation word underline करिएगा. Shifting cultivation के बारे में हम पास में पढ़ते हैं. ये जो गोंड जाति के जो लोग थे ये बहुत बड़े फॉरेस्ट रीजन में रहते थे जिसको गोंडवाना कहते हैं. ठीक है. और ये गोंड जाति से बिलोंग करते थे, है ना. और ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है यहाँ पे देखिए पास में लिखा है. शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ट्री एंड बुशेज इन अ फॉरेस्ट एरिया आर फर्स्ट कट एंड बर्न. सबसे पहले जो ट्री और बुशेज जो होती है फॉरेस्ट एरिया में जहाँ पर वो रहते, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया में रहते थे गोंड, है ना. तो वहाँ के वो ट्री और बुशेज जो होते थे उसको कट कर लेते थे और उसको बर्न मतलब जला देते थे. द क्रॉप इज सोन इन द एशेज. और ये जो वहाँ उसकी राख जो होती थी वहीं पर फिर जो क्रॉप है उसको बो दिया जाता था. वैन दिस लैंड लूसेज इट फर्टिलिटी अनदर प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड एंड प्लांटेड इन द सेम वे. फिर जब वहाँ पर खेती की जाती थी और फिर जब धीरे धीरे जब लैंड जो है उसकी फर्टिलिटी मतलब जब वहाँ पर मिट्टी जो है फिर वो उपजाऊ नहीं रहती थी तो फिर वो क्या करते थे उस लैंड वाला जो प्लॉट है उसको वहाँ छोड़कर और दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते थे. वहाँ पर फिर से ये सारी क्लीनिंग वगैरह करते थे, जलाते थे और इसके बाद वहाँ पर खेती करती थी. तो ये जो कल्टीवेशन होता है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करता है. तो ये जो गौंड जाति के लोग थे वो क्या करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे. द लार्ज गौंड ट्राइब वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉलर क्लैंस. ये जो गौंड जाति की ट्राइब जो थी ये और भी छोटे क्लैंस जो थी उसमें डिवाइडेड थी. ईच क्लैन हैड इट्स ओन राजा और राय. कि ये जो क्लैन होती थी उसका खुद का एक राजा होता था और राय कहलाते थे. अबाउट द टाइम दैट द पावर ऑफ द डेली सुल्तान्स वाज डिक्लाइनिंग अ फ्यू लार्ज गौंड किंगडम्स वर बिगिनिंग टू डोमिनेट द स्मॉलर गौंड चीफ्स. कि दिल्ली सुल्तान जो हैं उस टाइम के बारे में बताया है कि दिल्ली सुल्तान की पावर जब थी तो जैसे जैसे डिक्लाइन हुई तो बहुत सारे गौंड किंगडम जो है वो बिगिन होने लगे और वो क्या करने लगे, डोमिनेट करने लगे. जो छोटे जो गौंड चीफ होते थे उनको डोमिनेट करते थे. द अकबरनामा अ हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन मेंशंस द गौंड किंगडम ऑफ गढ़ा कटांगा दैट हैड 70,000 विलेजेस. अब जो अकबरनामा जो है जो कि अकबर के टाइम में अकबर के ऊपर लिखी गई जो बुक है अकबरनामा उसमें ये मेंशन किया गया है कि गौंड किंगडम जो थी वो गढ़ कटंगा की जो गौंड किंगडम थी उसके अंडर में करीब कितने विलेजेस थे, 70,000 जो है विलेजेस थे. द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिस किंगडम वॉज बिकमिंग सेंट्रलाइज. इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था किंगडम का वो सेंट्रलाइज था. द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू गढ़. ये जो किंगडम होता था वो गढ़ में डिवाइडेड होता था. एंड ईच गढ़ वॉज कंट्रोल बाय अ पर्टिकुलर गौंड क्लेन. और हर गढ़ जो होता था वो एक गौंड क्लेन के थ्रू कंट्रोल होता था. दिस वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस कॉल्ड 84. कि उसके अलावा ये जो गौंड क्लेन होते थे ये फिर से और भी बहुत सारे यूनिट्स में बहुत सारे विलेजेस में डिवाइडेड होते थे जिनको क्या बोलते 84 विलेजेस थे. तो 84 को हिंदी में 84 बोलते तो उसी के नाम पर इन्होंने नाम भी रख दिया था, 84 कहलाते थे. द 84 वॉज सब डिवाइडेड इंटू बरहोड्स विच वर मेड अप ऑफ 12 विलेजेस ईच. उसके बाद ये जो 84 होते थे ये और भी सब डिवाइडेड थे और ज़्यादा बरहोड्स में डिवाइडेड थे. और ये कितने गाँव से मिलकर बने होते थे, 12 विलेजेस से मिलकर बने होते थे. The emergence of large states changed the nature of Gond society. Their basically equal society gradually got divided into unequal social classes. Brahmins received land grants from the Gond Rajas and become more influential. ये जो लार्ज स्टेट्स जो होते थे चेंज द नेचर ऑफ गॉन्ड सोसाइटी का जो नेचर है उसको चेंज कर देते थे. दे आर बेसिकली इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेस. ये जो सोसाइटी जो थी इक्वल सोसाइटी जो थी वो अनइक्वल सोशल क्लासेस में डिवाइडेड होती थी. और ब्राह्मण्स जो थे वो क्या करते थे, लैंड ग्रांट्स जो है उन गॉन्ड राजा से रिसीव करते थे एंड बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल और उनको इन्फ्लुएंस करते थे. द गॉन्ड चीफ्स नाउ विश टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत. और गॉन्ड चीफ्स जो थे वो क्या चाहते थे कि वो राजपूत जो है वो के नाम से
पहचाने जाएं। सो अमनदास द गोंड राजा ऑफ गरहा कतंगा एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ संग्राम सा। तो इसके लिए उन्होंने, अमनदास जो था एक गोंड राजा था गर कतंगा का, तो उसने क्या एज्यूम किया अपने आप को, उसने क्या टाइटल दे दिया, संग्राम शाह का टाइटल दे दिया। हिज सन दलपत मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती, और उसका बेटा जो था दलपत, उसने किससे शादी की, दुर्गावती प्रिंसेस थी, द डॉटर ऑफ सरबहान द चंदेल राजपूत राजा ऑफ महोबा। राजपूत राजा जो था महोबा का, चंदेल राजपूत राजा था, उसकी बेटी से उसने शादी की थी। तो इस तरीके से वो क्या चाह रहे थे कि वो राजपूत के कहलाए। Dalpat, however, died early. Rani Durgavati was very capable and started ruling on behalf of her 5-year-old son. दलपत जो है वो क्या हुआ, बहुत जल्दी मर गया। तो रानी दुर्गावती, उसकी जो वाइफ थी, वो बहुत ज़्यादा कैपेबल थी, तो उसने क्या कर दिया, अपने 5-year-old सन जो था उसके बिहाव पर रूल करना शुरू कर दिया। क्योंकि पुराने टाइम में ऐसा होता था ना, जो राजा का बेटा होता था वही वापस राजा बनता था। तो अब बेटा तो छोटा था, तो उसको तो गद्दी पर बिठा दिया, लेकिन राज रूल जो कर रही थी वो कौन कर रही थी, उसकी मदर Bir Narayan. Under her, the kingdom became even more extensive. In 1565, the Mughal forces under Asaf Khan attacked Garha Katanga. A strong resistance was put up by Rani Durgavati. She was defeated and preferred to die rather than surrender. Her son too died fighting soon after. तो धीरे फिर रानी दुर्गावती जो थी, उसने अपना जो किंगडम था वो बहुत फैला लिया था, वो बहुत कैपेबल थी इसलिए। लेकिन 1565 में जो मुग़ल फोर्सेस जो थी, आसफ़ खान के अंडर में मुग़ल फोर्स जो थी, उसने अटैक कर दिया था गरह कतंगा पर, और बहुत स्ट्रांगली उसकी वाइफ रानी दुर्गावती जो थी उसने उसका सामना किया था। लेकिन वो क्या हो गई थी, डिफीट हो गई थी। लेकिन उसने क्या किया, सरेंडर करने की बजाय क्या पसंद किया, मरना पसंद किया। तो वो युद्ध में लड़ते हुए मर गई थी, और उसका बेटा जो है वो भी फाइटिंग करते हुए मारा गया था। गरह कतंगा वॉज अ रिच स्टेट, ये एक बहुत रिच स्टेट था, एंड इट अर्न मच वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट्स टू अदर किंगडम्स। और ये सबसे ज़्यादा अर्निंग कहाँ से होती थी कि ये जो है वो एक्सपोर्टिंग करते थे, वाइल्ड एलिफेंट जो होते थे दूसरे किंगडम में उसको करते थे, तो उससे जो है इसकी अर्निंग होती थी। वैन द मुगल्स डिफीटेड द गॉन्ड्स दे कैप्चर्ड अ ह्यूज बूटी ऑफ प्रीशियस कॉइन्स एंड एलिफेंट। जब मुगल्स जो है उन्होंने गॉन्ड को डिफीट कर लिया, तो उन्होंने बहुत सारे प्रीशियस कॉइन्स और एलिफेंट जो है उसको अपने अंडर में ले लिए थे। They annexed part of the kingdom and granted the rest of Chandra Shah and uncle of Bir Narayan. Despite the fall of Garakatanga, the Gond kingdom survived for some time. However, they became much weaker and later struggled unsuccessfully against the stronger Bundelas and Marathas. लेकिन फिर धीरे धीरे जो है उसका जो बीर नारायण जो थे, उसके अंकल जो थे, वो उनके बाद जो है फिर धीरे धीरे गरकतंगा जो है वो फॉल होने लगा था। गॉन्ड किंगडम जो है वो कुछ टाइम तक ही सर्वाइव कर पाया, और उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया था, और स्ट्रगल बहुत किया उन्होंने, लेकिन वो बुंदेला और मराठा के अगेंस्ट जो है वो स्ट्रगल नहीं कर पाए, और वो अनसक्सेसफुल रहे। द नेक्स्ट इज़ द ओम्स। पहले हमने गॉन्ड्स के बारे में पढ़ा, अब है ओम के बारे में। ये भी एक ट्राइब्स है ना, जैसे कि गॉन्ड थी वैसे ये है। तो ट्राइब्स के बारे में बताया कि किस तरीके से ये ट्राइब्स जो थी वो कितने स्ट्रॉन्ग थे, और कितना क्या उन्होंने कहाँ रहती थी, क्या काम किया। ठीक है, ओम्स। द ओम्स माइग्रेटेड टू द ब्रह्मपुत्र वैली फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार इन द 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी में जो प्रेजेंट डे में म्यांमार है, वहाँ पर ब्रह्मपुत्र वैली पर उम्स जो थे उन्होंने माइग्रेट किया था। दे क्रिएटेड अ न्यू स्टेट बाय सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द भुयान्स लैंड लॉर्ड्स। इन्होंने जो है एक नया स्टेट जो है वो क्रिएट किया था, और अपने ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम के साथ में, जिसको भुयान्स यानी कि लैंड लॉर्ड्स बोलते हैं। ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी दे नेक्स्ट द किंगडम ऑफ the Chitiyas 1523 and the Koch Hazo 1581 and subjugated many other tribes। 16th सेंचुरी में इन्होंने अपना किंगडम जो है बहुत फैला लिया था। 1523 और 1581 में चितियाज एंड कोच हाजो जो है उनके और उसके अलावा बहुत अदर जो ट्राइब्स थी उनके साथ मिलकर द ओम्स बिल्ट अ लार्ज स्टेट। उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेट जो है वो बिल्ड कर लिया था। एंड फॉर दिस दे यूज्ड firearms as early as the 1530s. By the 1660s they could even make high quality gunpowder and cannons। उसके अलावा 1660 के टाइम में उनके पास हाई क्वालिटी के गन पाउडर और कैनॉन्स भी
थे. However, the Ohms faced many invasions from the southwest. बहुत सारे invasions जो थे उनका सामना करना पड़ा था ओम्स को. इन 1662 द मुगल अंडर मीर जुमला अटैक द ओम किंगडम. 1662 में जो मुगल्स थे उस टाइम पर आने शुरू हो गए थे, तो उन्होंने क्या किया, मीर जुमला जो थे उन्होंने मुगल ओम किंगडम पर अटैक कर दिया था. डिस्पाइट देयर ब्रेव डिफेंस द ओम्स वर डिफीटेड. बहुत ब्रेवरी के साथ उन्होंने सामना किया, लेकिन फिर वो डिफीट हो गए थे. बट डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग. लेकिन डायरेक्ट मुगल कंट्रोल जो है उनके ऊपर कभी भी एंड तक भी नहीं हो पाया था. द ओम स्टेट डिपेंडेंट अपॉन फोर्स्ड लेबर. ये जो ओम स्टेट थे ये फोर्स्ड लेबर पर डिपेंड थे. दोज फोर्स्ड टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पाइक. ये जो फोर्स्ड वर्क के लिए वो जो फोर्स्ड थे, ये जो स्टेट जो थे ये पाइक्स कहलाते थे. A census of the population was taken. Each village had to send a number of pikes by rotation. और उस टाइम पर पॉपुलेशन जो है वो गणना उस टाइम पर होती थी स्टेट की, और हर विलेज जो है वहाँ पर नंबर ऑफ पाइक्स बाय रोटेशन, रोटेशन के अकॉर्डिंग विलेजेस जो है वो मिलते थे. पीपल फ्रॉम हैवीली पॉपुलेटेड एरियाज वर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड. जो पीपल ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया ज़्यादा पॉपुलेटेड होते थे वहाँ के लोगों को फिर जो कहाँ शिफ्ट कर दिया जाता था, जो लेस पॉपुलेटेड प्लेसेस होती थी वहाँ पर उनको शिफ्ट कर दिया जाता था. ओम क्लैंस वर दस ब्रोकन अप. फिर ओम क्लैंस जो है वो धीरे धीरे टूटने लगे. बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी द एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम क्वाइट सेंट्रलाइज्ड. कि जो फर्स्ट हाफ सेंचुरी थी 17th सेंचुरी की जो फर्स्ट हाफ था उस टाइम पर सेंट्रलाइज हो गया था एडमिनिस्ट्रेशन. ऑलमोस्ट ऑल एडल्ट मेल सर्व्ड इन द आर्मी ड्यूरिंग वॉर. वॉर के टाइम में ये जो आर्मी में सारे एडल्ट जो है मेल जो थे वो अपनी सर्विस देते थे. एट अदर टाइम दे वर इंगेज इन बिल्डिंग डैम. और उसके अलावा बाकी टाइम में जब युद्ध होते थे तब तो वो आर्मी में जाते थे, और बाकी का टाइम होता था वो अपना कहाँ पर बिल्डिंग डैम में, इरीगेशन सिस्टम वगैरह में, दो दूसरे पब्लिक वर्क्स होते थे वहाँ पर वो अपना टाइम कंज्यूम करते थे. द ओम्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू मेथड्स ऑफ राइस कल्टिवेशन. ओम्स जो थे उन्होंने ही न्यू राइस सिस्टम, राइस कल्टिवेशन जो था उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. ओम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू क्लैंस और खेल्स. ये जो ओम सोसाइटीज़ थी वो क्लैंस और खेल्स में डिवाइडेड थी. देयर वर मैनी वेरी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिशंस. सो आर्टिशंस इन द ओम एरियाज केम फ्रॉम द एडजॉइनिंग किंगडम. ये जो आर्टिशंस जो थे बहुत सारे कास्ट के लोग जो है वो आर्टिशंस थे, और ये जो आर्टिशंस थे ओम एरिया में वो एडजॉइनिंग किंगडम से आते थे. अ खेल ऑफन कंट्रोल सेवरल विलेजेस. ये जो खेल जो थे वो सेवरल विलेजेस से कंट्रोल थे. द पीजेंट वॉज गिवन लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी. और ये पीजेंट जो थे उनको विलेज कम्युनिटी जो है वो लैंड प्रोवाइड करवाती थी. इवन द किंग कुड नॉट टेक इट अवे विदाउट द कम्युनिटीज कंसेंट. ओरिजिनली द ओम्स वर्शिप्ड देयर ओन ट्राइबल गॉड्स. ये जो ओम्स जो थे वो अपने खुद के ट्राइबल गॉड थे, उनके खुद के गॉड थे, उनको ये पूजा करते थे. ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी हाउएवर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण इंक्रीज. और ये धीरे धीरे ब्राह्मण से इन्फ्लुएंस होने लगे थे, धीरे धीरे इंक्रीज होने लगी थी इनकी संख्या. टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स वर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग. और टेम्पल्स और ब्राह्मण्स जो थे वो लैंड जो है वो इनको किंग के द्वारा मतलब लैंड जो है वो ग्रांटेड होने लगी थी. इन द रेन ऑफ शिव सिंह के राज में जो 1740 से 1744 था, हिंदुइज्म बिकेम द प्रीडोमिनेंट रिलीजन. बट प्रीडोमिनेंट रिलीजन जो है वो बन गया था हिंदुइज्म. बट द ओम किंग्स डिड नॉट कम्प्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीव्स आफ्टर अडॉप्टिंग हिंदुइज्म. लेकिन हिंदुइज्म अपनाने के बाद भी ओम किंग्स जो थे उन्होंने कम्प्लीटली जो है अपने ट्रेडिशन को ख़त्म नहीं किया. वो फिर भी अपने ट्रेडिशन जो है उस पर बिलीव करते थे, उन्होंने गिव अप नहीं किया था. ओम सोसाइटी वॉज वेरी sophisticated. Poets and scholars were given land grants. Theatre was encouraged. Important work of Sanskrit were translated into the local languages. Historical works known as Buranjis were also written first in the Om language and then in Assamese. Om society जो थी बहुत sophisticated थी. Poets scholars वगैरह थे उस टाइम पर, है ना. और थिएटर जो है उसको encourage किया गया, और बहुत सारे संस्कृत में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क जो थे संस्कृत में उसको ट्रांसलेट किया गया, लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया था संस्कृत में जो लिखे हुए थे उनको. और हिस्टोरिकल वर्क्स हुए जिसको ब्रांचेस कहा गया वो भी लिखे गए. फर्स्ट इन द ओम लैंग्वेज, सबसे पहले ओम लैंग्वेज में लिखे गए और उसके बाद उसको असामीज़ में चेंज किया गया. द नेक्स्ट इज कंक्लूजन कि क्या कंक्लूजन निकलता है. कंसिडरेबल सोशल चेंजेस टुक प्लेस इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द पीरियड वी हैव बीन एग्जामाइनिंग. वर्ना बेस्ड सोसाइटी एंड ट्राइबल पीपल कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टेड विथ ईच अदर. कि हम ये जो देखते हैं, हमने जो पढ़ा उससे हमें क्या पता लगा कि
ड्यूरिंग द पीरियड मतलब हमने बहुत कुछ एग्जामाइन किया, जैसे वर्ण बेस्ड सोसाइटी है या ट्राइबल पीपल जो है वो इंटरेक्ट हुए हैं एक दूसरे से। दिस इंटरेक्शन कॉज्ड बोथ काइंड ऑफ सोसाइटी टू अडेप्ट एंड चेंज, और ये जो इंट्रैक्शन है उसकी वजह से बहुत सारे सोसाइटीज़ में चेंज हुआ है और उनको चेंज को उन्होंने अडेप्ट किया है। देयर वर मैनी डिफरेंट ट्राइब्स एंड दे टुक अप डाइवर्स लिवलीहुड, बहुत सारे ट्राइब्स जो है अलग अलग तरह की ट्राइब्स है और अलग अलग तरीके से जो जीवन यापन करती थी अपना। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेनी ऑफ दैम मर्ज्ड विद कास्ट बेस्ड सोसाइटी, जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया वैसे वैसे ये जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी पर ये लोग जो है ट्राइब्स मर्ज होते गए, उनके साथ मिक्स होते गए। अदर्स हाउएवर रिजेक्टेड बोथ द कास्ट सिस्टम एंड ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म, और कुछ ऐसे भी थे ट्राइब्स जिन्होंने कास्ट सिस्टम को भी रिजेक्ट कर दिया, हिंदुइज्म को भी रिजेक्ट कर दिया। वो ये चाहते थे कि जो हमारे ट्राइब्स हैं वो हमारी तरीके से, हम जैसे हमेशा से रहते हैं वैसे ही रहें। सम ट्राइब्स एस्टेब्लिश्ड एक्सटेंसिव स्टेट विद वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ जो ट्राइब्स थी उन्होंने खुद ने ही अपना स्टेट जो है वो एक्सटेंसिव के लिए एस्टेब्लिश कर लिया और बहुत ऑर्गेनाइज वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन किया। दे दस बिकम पॉलिटिकली पावरफुल, और वो पॉलिटिकली पावरफुल होते गए। एंड दिस ब्रॉट दैम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स किंगडम एंड एम्पायर, और इसकी वजह से उन्होंने अपना राज्य जो है, किंगडम जो है, एम्पायर जो है वो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स और लार्ज कर लिया। तो यहाँ पर एक और बताया मंगोल्स के बारे में कि जो कि एटलस जो है उसमें बताया गया है और उसके बारे में है। तो आप इसको अच्छे से चैप्टर को रीड करिएगा, और मैंने क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी सेंड कर दिए हैं तो वो आप कंप्लीट करिएगा। जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स मैं सेंड करूँ वो आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। बाय।